अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सजाद जानी तुहाडा अपना ते मेरे नाल तहजीब हाफीए तुहाडा मेरे तो भी बहुत अपना इस टाइम। तो सर गल ये है, बगैर वक्त ज़ाया करन तो बगैर कुछ गल्लां करन तो सिर्फ अपने शेर सुना दिओ जी भाई, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। तो मैनू शेर वो सुनाने मैं अगे ना सुने हुण डन ना, अगर मैं अगे सुने मैं जुर्माना पा देना। नहीं एक नज़म है 10 लाइन शेर देना नज़मा भी काट सुनिए। किसी को हम अजूबों से बिछड़ जाने का कोई खौफ लाहक है तो नाहक है। किसी को हम अजूबों से बिछड़ जाने का कोई खौफ लाहक है तो नाहक है। हमें खुद भी नहीं मालूम कि हम कौन हैं और किस जगह पर हैं। भला वो कौन है जो हमसे अफजल हैं, भला हम किस से बेहतर हैं। परिंदे हैं तो फिर अपनी उड़ाने क्यों मुकर्रर हैं। किसी भी रास्ते पर पाँव रखें एक ही मंजिल पे कैसे जा निकलते हैं। हमें देखो हमारी आँख से आंसू की जगह क्या निकलते हैं। हमें देखो हमारी आँख से आंसू की जगह क्या निकलते हैं। खुदा होता है होगा पर हमें इतना पता है तुम हमारे हो। खुदा होता है होगा पर हमें इतना पता है तुम हमारे हो। ये हंसते खेलते कस्बे कहीं वीरानियों के घर न बन जाएं। हमें वक्तन फवक्तन चूमते रहना कि हम पत्थर न बन जाएं। दो शेर और दो शेर और। ऐसा कोई गुनाह भी मैंने नहीं किया, ऐसा कोई गुनाह भी मैंने नहीं किया। अब तक हैं आप मुझसे खफा, आप कौन हैं। ऐसा कोई गुनाह भी मैंने नहीं किया, अब तक हैं आप मुझसे खफा, आप कौन हैं। मैं उसके साथ साथ रहा और खुश रहा, फिर उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन हैं। मैं उसके साथ साथ रहा और खुश रहा, फिर उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन हैं। तहजीब घर में है ज़रा उसको बुलाइए, वो तो मकान छोड़ गया आप कौन हैं। तहजीब घर में है ज़रा उस और गज़ल है कि एक ताज़ा ही कुछ वो जिदा शैतानों पसंद कि ये आईने में जो मुस्का रहा है मेरे होंठों का दुख दोहरा रहा है। ये आईने में जो मुस्का रहा है मेरे होंठों का दुख दोहरा रहा है। मेरी मर्जी में उस पर जो लुटाऊं, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है। मेरी मर्जी में उस पर जो लुटाऊं, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है। एक और नाज़म है भाई, एक नाज़म देखो जाएंगे। मुझ पे तेरी तमन्ना का इल्ज़ाम साबित न होता तो सब ठीक था। ज़माना तेरी रोशनी के तसलसल की कस्में उठाता है और मैं तेरे साथ रह के भी तारीकियों के तनाज़ुं में मारा गया। मुझ पे नज़र करम कर मुखातिब हो मुझसे, मुझे ये बता मैं तेरा कौन हूँ। मुझ पे नज़र करम कर मुखातिब हो मुझसे, मुझे ये बता मैं तेरा कौन हूँ। इस ताल्लुक़ की क्यारी में उगते हुए फूल को नाम दे। मुझको तेरी मोहब्बत पे शक तो नहीं, पर मेरे नाम से तेरे सीने में रखी हुई ईंट धड़के तो मानूं। कब तलक मैं तेरी खामशी से यूं ही अपनी मर्ज़ी के मतलब निकालूंगा। मुझको आवाज़ दे चाहे वो मेरे हक़ में बुरी हो। तेरी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश में कानों के पर्दे खिंचे जा रहे हैं। बोल दे, तेरी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश में कानों के पर्दे खिंचे जा रहे हैं। बोल दे कुछ भी जो तेरा जी चाहे बोलना। तेरे होंठों पे मकड़ी के जालों के जमने का दुख तो बहरहाल मुझको हमेशा रहेगा। तूने चुप ही अगर साधनी थी तो इजहार ही क्यों किया था। ये तूने चुप ही अगर साधनी थी तो इजहार ही क्यों किया था। ये तो ऐसे है बचपन में जैसे कहीं खेलते खेलते कोई किसी को स्टैचू कहे और फिर उम्र भर उसको मुड़ कर ना देखे। अच्छा हाफिज़ साहब मैनूं ये दसो, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं तुहाडी शायरी च हुंदा जिहड़ा को 5 6 7 जमातां मेरे वर्गे पढ़े नूं भी समझ ना आवे। पहली गल तो ठीक है। अच्छा एक तो सादा शायरी है ना, तो मतलब भी सादा जिहा हुंदा है, यानी मीनिंग्स ना लबरेज हुंदा है शेर, और लफ्ज़ वो हुंदे ने जिहड़े असीं आम जिंदगी च यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਏ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ
ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮਾਨੀ ਦੇਣਾ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਚਮਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਿਆਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨੂਸ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2005 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ? ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ 70s ਦੇ ਯਾਨੀ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਲ ਅਹਿਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। कल रात में शिकस्त सितमगर से खुश हुआ, कल रात में शिकस्त सितमगर से खुश हुआ, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ। कल रात में शिकस्त सितमगर से खुश हुआ, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ। खुश वो है जिसके वास्ते दुनिया सराब है, उसकी खुशी भी क्या जो मुयस्सर से खुश हुआ। खुश वो है जिसके वास्ते दुनिया सराब है, उसकी खुशी भी क्या जो मुयस्सर से खुश हुआ। दुख बांटना तो रस्म जहां है मगर जमाल, वो खुश हुआ तो मैं भी बराबर से खुश हुआ। मैं उसके हम सफर से मिला इस्तफाक से, अंदर से जल के रह गया बाहर से खुश हुआ। जमाल अहसानी साहब ने। अच्छा, मतलब अक्सर सुनने च आउंदा कि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ इसको चोट लगी है ना? हाँ जी, एक सवाल है। बहुत चोट खाई लगता है ना? अक्सर इंडिया ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੈਸੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲਾਤ ਆ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ ਯਹਾਂ ਬਰਸੋਂ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਲਟੈਨ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਆ ਕਹੇਗਾ यहाँ तो मुद्दतों से कोई नहीं आया, तुम कौन हो अजनबी। इस तरह ही मतलब इस तरह ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ 10ਵੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। मेरी एक डायरी थी जो बाद में गुम हो गई। अब मैं हाँ तो वो मैं पूछना चाह रहा था भी कोई लाइफ च कोई ऐसा कोई ठेस पहुंची? अच्छा, ठेस वाले ते वैसे काम नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਥ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। यानी वो शायर नहीं है भी जेड़े कहन जो तेरे यानी रकीब वे करोई जाना। नहीं आहो एवें रकीब देख के ना ते साड़ खून साड़ी जाना। नहीं है काम ही नहीं। खता हो गई मुझसे कासिद मेरे, तेरे हाथ पैगाम क्यों दे दिया, है ना? बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिजां को ये इल्जाम क्यों दे दिया। मुझे क्या पता था कभी इश्क में रकीबों को कासिद बनाते नहीं, खता हो गई मुझसे कासिद मेरे, मैं क्यों तेनू कहता भी खातों ਨੂੰ ਫੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਿਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਸਦ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸਦ ਹੀ ਹਾਸਦ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ, ਕੋਈ ਲਵ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਸਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ
ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ 4-5 ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਦੰਜਣ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਵੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਟ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲੈ कैसा अच्छा एंकर है अगले अच्छा एंकर कई इधर होंगे ने कि इंज ब्रेक हुई ना। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान तहजीब हाफिज साहब आप हमारे साथ रहेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त आ गया है, मजबूरन हमें शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ रही है, तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक हुई तो नाल ही सर कुछ और अगर आप चाहते हैं मैं आपसे पूछूं तो वो आप बता दें, मैं पूछ लेता हूँ। ले आपका तो एंकर मैं ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦਾ, ਆਹੋ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ब्रेक तो बाहर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। खुश आमदीद आपको। हाफिज साहब एक बात मैं सोच रहा, नाल ही झूठे हो गए ने, मतलब आप ही उनको पूछे तो कैमरे के सामने वो भी मान नहीं रहा, वो भी मान नहीं रहा। वो कह रहा हाफिज साहब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि बहुत अहमियत रखती है कि धोखा हुआ लगता है। ये जाहिर है आपने ऐसा सवाल पूछा जो मेरे जहन में ही नहीं था कि आप इस तरह पूछेंगे, मैंने तो और तरह कहा था। अच्छा कई एंकर ना एक्सप्रेशन पाते ने, इधर देखिए मतलब गल ही पूरी करनी। हाफिज साहब धोखा हुआ गल वही है भी कितने? हाफिज साहब कभी मोहब्बत की हो उसमें कोई धोखा नहीं, सिर्फ इन्हें दो लफ्ज धोखा हुआ मोहब्बत में ले। अच्छा या फिर पूछेंगे मतलब बहुत शॉर्ट अपने को बहुत मोतबर बड़े होंगे ने। जिंदगी का फलसफा जानने की कोशिश की कभी? सर जिंदगी गंदम का दाना। वाह गंदम। देखा आप वो लोगों के लिए शायर हो गए। मैं आपके अंदर एक बहुत और कुछ और देख रहा था, मैंने वो निकालने की कोशिश कर रहा था और उस अंदर से जो हाफी है उस हाफी को मैं अवाम के सामने लाना चाह रहा था। जी आप फरमा रहे थे जिंदगी गंदम का दाना है। जिंदगी गंदम का दाना है, मैंने जमाने से बहुत कुछ सीखा। मैंने जमाने से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा कहीं वो रिपीट कर देंगे, मैंने जमाने से बहुत कुछ सीखा है, ये कह रहे थे तहजीब हाफी। हाँ यानी नाज़रीन पानी का घुट तक नहीं पूछा शायर नूं, किराया भी पल्लियों ला के आया, मतलब सिगरेट भी नहीं, चाह भी नहीं, बिस्कुट भी नहीं, वेला पाया कख नहीं। तो कैमरे क्यों की कर रहे? वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मशहूर ज़माना जिन्होंने लूट ली दुनिया, आज बच्चा बच्चा हाफी कर रहा है। वाहद ये शायर है जो अपना जो मतलब शेर खुद नहीं पढ़ते, ये स्टेज पे बैठे होते हैं, इनके शेर अवाम पढ़ती है। वाहद वो बड़े शायर हैं, मतलब हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे पास आए हैं और मुलाकात रहेगी। हूं तू ब्रेक खुशकिस्मती को तो फौरन कहना पानी तो मंगा दे। हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे पास है, हमारे धन भाग है हमारे, कोई हमारा लिया जितना काम आ गया कि आज हाफिज साहब हमारे साथ एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। यार पानी मंगा दो यार मंगा देना पानी, तुसी घरों ते पी के आया करो, इत्थे आके पानी पीना सारा तुसी। अच्छा ते एड्डे भी तुसी शायर नहीं है वो कौम ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ये सजा नहीं यार देखना उस दिन की कहता भी हमारी खुशकिस्मती है, तेनू कह रहा यार प्या देते हैं पानी भाई, क्या हो गया है? सजाद जानी हमारे साथ मौजूद है। आप कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, कैमरे देखी जा रही। हाँ नहीं तू चल कह। मैं कहना कुछ लोग नाज़रीन ऐसे होंगे ने, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं ना होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो किसी न किसी वजह तो हिट हो जाते हैं। उन्होंने कोई गाना हिट हो गया लेकिन तालीम नहीं हैगी, गल नहीं करनी होंगी, कोई डायलॉग हिट हो गया, एक्टर बन गए, कोई सीन हिट हो गया लेकिन तालीम नहीं हैगी। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ तलीम नहीं हैगी तो इंटरव्यू ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ बड़ा पुछदा आप कौम को क्या मैसेज देना चाहते, तो ਉਹਦੀ तलीम है नहीं तो किदां दे फिक्के मैसेज ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हमारे साथ मौजूद है सजाद जिन्होंने पूरी दुनिया को जुगत समझाई, बाट और भट्टी और बाट और भट्टी और ये वो सारा कुछ, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। आखिर पे मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि वो कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ਹੁਣ ਸਮਝ नहीं आ रही। हाँ देखी जाएगा कैमरा।
خوش رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ماں باپ کی خدمت کریں. کینوڈ دے رہا ہے, خوش رہے. ماں باپ کی خدمت کریں. اچھا انہوں نے ایک دم یاد آئی نویں گل, ماں باپ کی خدمت کریں اور دل نہ دکھائیں کسی کا. اچھی گل ہے یار, دل نہ دکھائیں کسی کا. باقی چل رہا ہے سب ٹھیک ہے, چل سو چل ہے. ہاں ایسے ٹھیک ہے سب. آپ بول گیا اچانک پھر خوش خدا رہا یاد کریں. آ گیا نا. پھر کہتا خوش رہا کریں, خوش اور رہا ہاں, کریں. اور ہاں ایک ہاں بات یاد ہے. اور ہاں ایک بات جو کہ صبح صبح اٹھنے کی کوئی عادت ڈالیں. یعنی جڑیوں نے گلا سنیا نے نا ادھر ادھر کہہ چلی, صبح صبح اٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بھی تو اسٹیج ایکٹر یا سنگر تو بھی تو کو ڈاکٹر بلایا تھا. صبح صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں. صبح کی سیر جو ہے آپ کو فٹ رکھتی ہے. اور بس ماں باپ کی خدمت کریں, خوراک اپنی اچھی رکھیں. اور یہ ہے کہ بے وفا کی گل بھی, دنیا ایک دھوکہ ہے آخر میں یہ کہوں. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, ہر شخص نے مرنا ہے. تو ایسا ہے کہ بس آپ خوش رہیں. پانی 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 کر گئی. ہاں فانی فانی کر گئی مجھ کو جتیندر کی بات. ناظرین بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھنا. تے لو یو بھائی جان, بھائی بہت شکریہ. اللہ حافظ.